Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। नेशनल सिक्योरिटी डे किस दिन बनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च। तो 4 मार्च के दिन नेशनल सिक्योरिटी डे हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी इसको कहते हैं। क्यों ये बनाया जाता है? टू ऑनर द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑनर करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डे बनाया जाता है। जो भी हमारी पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, guards, commandos, army officers and other units involved in preserving the safety and security of our citizens, इन सभी को ऑनर करने के लिए ये जो नेशनल सिक्योरिटी डे है वो मनाया जाता है। इस साल की थीम की बात करें तो इस साल की थीम है नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर इस साल की नेशनल सिक्योरिटी डे की थीम है। सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल सेफ्टी डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन 4 मार्च। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे 2023 इस साल की नेशनल सेफ्टी डे की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है अवर एम जीरो हार्म। आर एम जीरो हार्म इस साल की नेशनल सेफ्टी डे की थीम है। क्यों ये बनाया जाता है? इट्स मेजर एम इज टू प्रमोट सेफ वर्किंग एनवायरमेंट एंड इंश्योर सेफ्टी ऑफ पीपल इन ऑल एस्पेक्ट्स। सेफ एनवायरनमेंट में काम करना और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए नेशनल सेफ्टी डे हर साल 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल की थीम है आर एम जीरो हार्म। थर्ड क्वेश्चन है, हु विल हेड द पैनल सेटअप बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोब अडानी हिडनबर्ग केस। अडानी हिडनबर्ग केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल सेटअप किया है। इसको हेड कौन करने वाला है? ऑप्शंस हैं अभय अभय मनोहर सप्रे, ओपी भट्ट, केवी कामत एंड जेपी देवाधर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभय मनोहर सप्रे। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं अभय मनोहर सप्रे, जिन्हें अपॉइंट कर दिया गया है एज द हेड ऑफ दिस कमिटी ऑफ दिस पैनल टू सुपरवाइज सेबी। सेबी को सुपरवाइज करने के लिए ये कमिटी जो है वो स्टेब्लिश की गई है। 5 मेंबर्ड कमिटी है, 5+1 है एक्चुअली। ये 1 जो है वो है अभय मनोहर सप्रे। 5 मेंबर्स की बात करें वो है ओपी भट्ट, जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामत, नंदन नीलेकानी एंड सोमशेखर सुंदरेशन। तो ये 5 मेंबर जो है वो आपको याद नहीं रखने। हेड जो है कमेटी के अभय मनोहर सप्रे, वो आपको पता होना चाहिए कि जो अडानी हिडनबर्ग रिलेटेड एक कमेटी सेटअप की गई है उसके हेड कौन है। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसीव्ड पोर्टर प्राइज 2023। पोर्टर प्राइज किस मिनिस्ट्री को मिला है, किस इंडियन मिनिस्ट्री को मिला है? ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को मिला है पोर्टर प्राइज 2023। कोविड के टाइम में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने काम किए हैं, जो भी डेवलपमेंट्स किए हैं, उसके कारण पोर्टर प्राइज इसको दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड करती है पोर्टन प्राइज हर साल। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को यह अवार्ड मिला है। बात करें मिनिस्टर की तो मिनिस्टर है करेंटली मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया आपके यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फिफ्थ क्वेश्चन है, बेंगलुरु इज होस्टिंग 61st एडिशन ऑफ इनविटेशन कप। द टूर्नामेंट इन्वॉल्व्स कंपीटिंग इन विच स्पोर्ट। इनविटेशन कप 61st एडिशन इनविटेशन कप का जो है वो बेंगलुरु में होने वाला है। किस स्पोर्ट के लिए होता है इनविटेशन कप? ऑप्शंस हैं गोल्फ, सॉकर, हॉर्स रेसिंग और स्क्वाश। तो इनविटेशन कप जो है आपका वो है हॉर्स रेसिंग के लिए, हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है इनविटेशन कप, जिसका 61st एडिशन जो है बेंगलुरु में होने वाला है अभी। Recently, 8th edition of National Conference on Economics of Competition Law was held in which city? ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 8th एडिशन जो है इनॉग्रेट किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। सेवंथ क्वेश्चन है, रिसेंटली एमपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट्स 53rd डिस्ट्रिक्ट इट विल बी। आज के दिन ही एमपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 50 अभी तक एमपी में 52 डिस्ट्रिक्ट है, तो रीवा से अलग होकर 53rd डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनाउंस की है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। तो मऊगंज, मऊगंज एक तहसील है
जो कि अलग हो रही है, रीवा से अलग होकर इससे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। 53rd डिस्ट्रिक्ट हो गई है एमपी की। एट्थ क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ टूल LLAMA टू असिस्ट रिसर्चर्स इन देयर वर्क? किस कंपनी ने रिसेंटली एक ये टूल जो है वो लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं मेटा, डीप माइंड, गूगल एंड ओपन एआई। तो इसका करेक्ट आंसर है मेटा। मेटा ने रिसेंटली रिसर्चर्स के लिए एक टूल जो है वो लॉन्च किया है, LLAMA, जिसका फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई इसका फुल फॉर्म है। मेटा ने इसे लॉन्च किया है। अभी हमने देखा था कुछ टाइम पहले के काफी चैटबॉट जो थे वो न्यूज में चल रहे थे। ओपन एआई ने एक चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम था चैट जीपीटी। उसके बाद ही माइक्रो उसके बाद ही गूगल ने भी अपना बार्ड नाम का एक चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया था। चाइना भी अपना बाइडू जो है चाइना की, वो भी अपना एक चैटबॉट लॉन्च करने वाला है। तो उसी की रेस में मेटा ने भी एक अपना एक टूल जो है रिसर्चर्स की हेल्प के लिए एक लॉन्च किया है, LLAMA, जिसका फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा एआई। नाइन्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी? किस सिटी में 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस जो है इनॉग्रेट की गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, भोपाल, मुंबई एंड हैदराबाद। तो भोपाल में लॉन्च की गई है ये, भोपाल में इनॉग्रेट की गई है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन धर्म धम्म। इसकी थीम है इस साल की ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा इस साल की थीम है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की। एम क्या है इसका? इट्स एम इज टू ब्रिंग टुगेदर रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर्स फ्रॉम धर्म धम्म ट्रेडिशंस टू पॉन्डर ओवर बिल्डिंग अ फिलोसफिकल फ्रेमवर्क फॉर इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जो भी ग्लोबली लीडर्स हैं, वेदर दे बी रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल, उनको साथ लेकर के आना है। जो भी धर्म धर्म ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, उन लीडर्स को साथ में लेके आना है और एक ऐसे न्यू वर्ल्ड की स्टैब्लिशमेंट करनी है जो कि फिलोसफिकल थॉट्स पे बेस्ड हो। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मेजर एम है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक अनाउंस हाउ मच अमाउंट टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर? वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक अमाउंट अनाउंस किया है इंडिया के हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। ऑप्शन है 250 मिलियन डॉलर, $500 मिलियन, $1 बिलियन और $2 बिलियन। इसका करेक्ट आंसर है $1 बिलियन। $1 बिलियन का अनाउंसमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा टू हेल्प इंडिया हेल्थ सेक्टर। 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये जो अमाउंट है वो दिया जाने वाला है, 500 मिलियन ईच। 500 मिलियन का एक इंस्टॉलमेंट जो है दिया जाएगा, उसके बाद अदर जो 500 मिलियन है वो दिए जाएंगे। फर्स्ट एवर विमेन प्रीमियर लीग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे इन विच सिटी? आज से विमेन प्रीमियर लीग जो है, पहली विमेन प्रीमियर लीग, वो स्टार्ट होने वाली है। किस सिटी में स्टार्ट होने वाली है? ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। तो मुंबई में स्टार्ट होने वाली है इंडिया की पहली विमेन प्रीमियर लीग। 5 टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है और इसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है बीसीसीआई। रिसेंटली हु लॉन्च्ड क्रू 6 मिशन ऑफ नासा? क्रू 6 मिशन नासा का कौन लॉन्च करने वाला है? ऑप्शन है इसरो, जाक्सा, स्पेस एक्स और रॉसकॉस्मोस। तो स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली क्रू 6 मिशन। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए हैं। 1 फ्रॉम रशिया, 1 फ्रॉम यूएई एंड 2 फ्रॉम यूएसए। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए हैं और फैल्कन रॉकेट के द्वारा ये भेजा गया है स्पेस एक्स के द्वारा। Recently, in which state gold reserves have been found in 3 districts? किस स्टेट में रिसेंटली गोल्ड रिजर्व जो है डिस्कवर किए गए हैं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में? ऑप्शंस हैं कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में, उड़ीसा की 3 डिस्ट्रिक्ट देवगढ़, मयूरभंज और केओंझार में डिस्कवर किए गए हैं, फाउंड किए गए हैं गोल्ड रिजर्व्स जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्ट द सिटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड? क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर की सिटिंग कहाँ, किस सिटी ने होस्ट की है? तो ये न्यू दिल्ली में क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर की जो सिटिंग है वो अभी कंडक्ट की गई है रिसेंटली। क्वाड की बात करें तो क्वाड एक सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन द 4 नेशंस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। तो ये आपको याद रखना है क्वाड में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं।
15th क्वेश्चन है, इन गाम्बिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड ड्यू टू किडनी इंजरी caused because of contaminated cough syrup. It was manufactured by which pharma company? रिसेंटली हमने देखा था गाम्बिया में एक लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है उनकी डेथ हुई थी ड्यू टू द कफ सिरप मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी। किस कंपनी ने ये मैन्युफैक्चर किया था? ऑप्शंस हैं मैरियन बायोटेक, मेडन फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मास्यूटिकल्स एंड सिप्ला लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडन फार्मास्यूटिकल्स। मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने मैन्युफैक्चर किया था एक कफ सिरप जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल का जो अमाउंट था वो ज्यादा था। ये जो कफ सिरप था वो कंटेमिनेटेड था जिसके कारण किडनी इंजरी बच्चों में देखी गई, उसके कारण काफी बच्चों की डेथ हुई है गाम्बिया में। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में भी ऐसा ही एक इवेंट देखने को मिला है। उज्बेकिस्तान में भी कुछ बच्चों की डेथ हुई है ड्यू टू अ कंटेमिनेटेड कफ सिरप। उसका जो कफ सिरप है वो डेवलप किया गया था आपका मैरियन बायोटेक के द्वारा। तो ये दोनों डिफरेंट कंपनीज हैं। मेडन फार्मास्यूटिकल्स गाम्बिया से रिलेटेड है और मैरियन बायोटेक जो है वो आपका उज्बेकिस्तान से है। दोनों ही इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। In which country Villa Swagatam, a cultural residency for artists, inaugurated? विला स्वागतम एक आर्टिस्ट के लिए रेसिडेंसी है, कल्चरल रेसिडेंसी है। किस कंट्री में ये इनॉग्रेट की गई है? ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, यूएसए और यूके। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस में रिसेंटली लॉन्च की गई है, इनॉग्रेट की गई है विला स्वागतम, एक कल्चरल रेसिडेंसी है। इंडिया और फ्रांस के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए रेसिडेंसी बनाई गई है, इनॉग्रेट की गई है। Recently, Hockey India announced Craig Fulton will be chief coach of national men's team. National men's team के जो चीफ कोच होने वाले हैं वो होने वाले हैं क्रेग फल्टन। He belongs to which country? किस कंट्री से हैं क्रेग फल्टन? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के प्लेयर रह चुके हैं क्रेग फल्टन, जो कि अब इंडियन हॉकी मेंस टीम के चीफ कोच होने वाले हैं। 18th क्वेश्चन है, व्हाट डज इंडिया स्कोर्ड इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वुमेन? वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वुमेन ने इंडिया का स्कोर क्या रहा है? इससे पहले बात कर लेते हैं ये इंडेक्स होता क्या है। इस इंडेक्स में बेसिकली जो भी वर्किंग विमेन है उनके पे और पेंशन जो होते हैं उसके बारे में इनइक्वालिटी जो है मैन के कंपेरेटिवली विमेन और मैन की जो इनकम इनइक्वालिटी है उसके बारे में ये इंडेक्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, यदि 100 स्कोर है किसी कंट्री का, मतलब देयर इज नो इनइक्वालिटी बिटवीन द पे स्केल ऑफ मैन एंड वुमेन। बट इंडिया का स्कोर जो आया है इस बार वो है 74.4। 74.4 इंडिया का स्कोर रहा है इस इंडेक्स में, पेमेंट के इनइक्वालिटी इंडेक्स में। और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनका एवरेज रहा है 63.7। 63.7 एवरेज रहा है साउथ एशियन कंट्रीज का, और इंडिया का जो स्कोर है वो है 74.4। मतलब अभी भी काफी इनइक्वालिटी है इन द पे स्केल ऑफ मैन एंड वुमेन। रैंक वाइज बात करें तो इंडिया का रैंक रहा है इसमें 140 आउट ऑफ 190 नेशंस। इसके अलावा 100% इक्वलिटी वाले नेशंस कौन है? तो 14 नेशंस है इसमें जिसमें 100 स्कोर रहा है, मतलब 100% इक्वलिटी है इन दी पे स्केल ऑफ मैन एंड वुमेन। इसमें पे स्केल और पेंशंस दोनों ही इंक्लूडेड है। पे स्केल और पेंशन दोनों ही इंक्लूडेड है। 14 नेशंस है इसमें, जनरली जो यूरोपियन नेशंस है वही इंक्लूड है, जर्मनी, डेनमार्क, लग्जमबर्ग ऐसी कंट्रीज हैं। जनरली सारी ही लगभग इसमें यूरोपियन कंट्रीज है जिनका स्कोर जो रहा है 100% रहा है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बुक स्पॉन्सरिंग स्कीम फॉर यंग राइटर्स? यंग राइटर्स के लिए एक बुक स्पॉन्सरिंग स्कीम लॉन्च की है। किस स्टेट ने ये लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है यंग राइटर्स के लिए टू प्रमोट राइटिंग। नई पहल इसका नाम है, इस स्कीम का नाम है नई पहल। और यंग राइटर्स जो हैं उनकी राइटिंग को प्रमोट करने के लिए बुक स्पॉन्सर की जाने वाली है गवर्नमेंट के द्वारा। ये स्कीम का नाम याद रखना है आपको, नई पहल। लास्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका एंड मेघालय रीच द फाइनल्स ऑफ संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हमने डिस्कस की थी, फुटबॉल से रिलेटेड है। मेघालय और कर्नाटका जो है वो इसके फाइनल्स में पहुंच गए हैं। वेयर इज द फाइनल ऑफ संतोष ट्रॉफी शेड्यूल? संतोष ट्रॉफी का फाइनल कहां पर शेड्यूल है? ऑप्शंस हैं कोचीन, न्यू दिल्ली, रियाद और पणजी। इसका करेक्ट आंसर है रियाद, सऊदी अरेबिया के रियाद में
फाइनल्स होने वाला है संतोष ट्रॉफी के। इसके जो ग्रुप मैचेस हुए थे संतोष ट्रॉफी के वो इंडिया में हुए थे, और जो भी नॉकआउट मैचेस हुए हैं आफ्टर द क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल, तो ये सब आपके होने वाले हैं रियाद में। इसका वेन्यू आपको याद रखना है कि फाइनल्स का संतोष ट्रॉफी का वेन्यू क्या था, तो वो आपका रियाद था। और संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, फुटबॉल से रिलेटेड है। कल का क्वेश्चन था रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नासाज फर्स्ट वुमेन साइंस चीफ। इसका करेक्ट आंसर था निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स बनी नासा की पहली महिला साइंस चीफ। कल के लिए क्वेश्चन है द अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट और अल्ट्रासैट इज द फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस हैं इजराइल, वियतनाम, जापान और साउथ कोरिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदिज्ञ।